Sen anlat Karadeniz. अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम सलाम। एक दोस्त का बच्चा खो गया है यहाँ। एक मशकूक आदमी को तलाश करता हुआ आया हूँ यहाँ। यहाँ तो कोई नहीं। इस्तांबुल के नंबर वाली गाड़ी देखी है कोई? अच्छा, खुदा हाफिज। सुबह बखैर लड़कियों। आपको भी। खैरियत तो है ना? अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा हूँ, खो गया है कहीं। हाय अफसोस हुआ, हमें भी। हाँ, क्या तुमने किसी अजनबी को देखा है यहाँ पे? नहीं, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। अगर यहाँ कोई तुम्हें बच्चा दिखे तो मुझे फौरी इत्तला करना, ठीक है? समझ गई? ये लो। अच्छा ठीक है। हे, यहाँ 34 नंबर की कोई गाड़ी गुजरी है? सर मैंने नहीं देखा। जैसे ही दिखे खबर करना। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कहीं देखा हो तो बताएं। नहीं देखा। नहीं देखा? जरा आप देख के बताएं, देखा कहीं से? नहीं भाई। आप लोग देखिए। नहीं। नहीं देखा? कहीं देखा इस बच्चे को? ये घर काफी महीनों से बंद है, यहाँ कोई नहीं आया। बेटा हम खेत में सुई ढूंढ रहे हैं। आप थक गए हैं तो वापस जा सकते हैं, मैं छोड़ आता हूँ। बेटा इसलिए नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ तुम कब तक इस तरह पीछा करते रहोगे? एक बात बताऊं चाचा, जो मुझ पर यकीन रखता है मैं उसको कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। तुम उस लड़की पे बहुत ज्यादा यकीन करते हो, इस तरह तो कभी नहीं मिलेगा। मैं बच्चे को ढूंढने की बात कर रहा हूँ चाचा। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, मगर ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरा रास्ता भी ठीक नहीं है, जानता हूं। ताहिर तुम भी।
भाई ये लो सुनो, क्या है इसमें? 155 की रिकॉर्डिंग है ये। हेलो अंकल, मुझे इन लोगों ने अगवा। माफ कीजिएगा सर, वो फायरिंग के शोर से बच्चे ने खौफ के मारे फोन कर दिया। और कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ। ये तो वही बेगैरत है, लेकिन ईद ने अकलमंदी का काम किया है। चलो भाई, बहुत मुबारक हो। हुसैन, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। जल्द से जल्द इस जगह का पता लगाओ, और हाँ, देहान से किसी को पता ना लगे। भाई मैं आपका अरे शुक्रिया अरे, अदा नहीं क्या कर रहे हो? सकता। मुझे नीचे तो उतारो। अरे खुशी में इतने पागल ना हो। चले। क्या बात है नफीस, आज सुबह सुबह उठ गई? मुझे नींद नहीं आई। सोई तो मैं भी नहीं हूँ, पूरी रात जागती रही। आहा, ओ तो जुर्म के कागजात मंजर आम पर आ गए। आसिया भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। अरे भाई नफीस, हद हो गई। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला। तौबा है। आसिया भाभी, अपना फोन दे मुझे। रात को कितनी कॉल की तुमने? ताहिर ने साफ बोला है कि नफीस को अब फोन मत देना। उसने कहा है कि वो थक गया है। बड़ा आया बोलने वाला, मैं उसे और थकाती हूँ। लाई दे मुझे। बोलो नफीस। ताहिर कहाँ हो? नफीस, हम लोग ढूंढ रहे हैं ना। पर तुम्हारी आवाज में मुस्कुराहट क्यों है? तुम्हें कैसे पता चला? मैं समझ जाती हूँ। मैं तुम्हें उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन गीत ने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल की थी। जगह का पता लग चुका है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। हाय, ये इतने हेल्पलाइन पर कॉल की। आसिया भाभी, ये इतने कॉल की। ये इतने कॉल की। हेलो। हाँ मेरी देवर, बोलो। ये तो खुशी से उछल रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई। उछल कूद कर रही है। या अल्लाह। भाभी सुने, अभी फोन रखें, बाद में बात होती है। मैं ईद को ढूंढने जा रहा हूँ। हो सकता है हमारी वहां लड़ाई भी हो, तो इसलिए फोन मत कीजिएगा बार बार। ठीक है। मैं अब यहाँ लिख रही हूँ। ये लड़का अगर तुम्हारा बेटा ले आए तो मेरी कही बात सच हो जाएगी। आसिया भाभी, तौबा करें अल्लाह से। उसकी मंगनी हो चुकी है, ऐसा मत कहें। हाँ, मतलब अगर मंगनी ना हुई होती तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सोच लेती। आसिया भाभी, ऐसी बातें नहीं करें, मेहरबानी करके। मैं अब ऐसा चाहकर भी नहीं सोच सकती। क्या मतलब है इस बात का? यानी आप 8 साल दोज़ख में चले तो राख बनकर ही लौटेंगे। तुम अपने आप को ऐसा क्यों बोल रही हो? इस तरह मत सोचो। अच्छी उम्मीद रखो। इंसान हमेशा अच्छी उम्मीद रखे। मेरी खत्म नहीं हुई। मेरी सब उम्मीदें मेरे बेटे के लिए। और ताहिर? ताहिर के लिए मेरे पास कुछ नहीं। बस मैं उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन उसका प्यार नहीं बन सकती, कभी नहीं। मैंने कहा नहीं था कि ये अंगूठी उतरेगी। कैसे हैं बाबा? बेटी, उतार दो ये अंगूठी। बाबा ना करें ना। मैं क्या ना करूं बेटी? रात को तुम लोगों ने बताया नहीं कि ताहिर उस लड़की को अपने साथ ले आया है? बताओ, हमारी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि जमील का दामाद एक गैर लड़की के साथ है? उतारो इसे। हम अंगूठी नहीं उतारेंगे, सबको पता चल चुका है। ये सब खेल तो नहीं।
ताहिर उसे बचा रहा है। हम नहीं उतारेंगे। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नजर, कल मैं होटल में एक मरीज के पास गई थी ना। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरा सर वैसे ही फट रहा है। तुम्हारे से ज्यादा मेरा सर फट रहा है। उस मरीज के पास फिर जाना है, फोन आया था। और मेरा बेटा भी बहुत बीमार है। तुम मेरी मदद करो, तुम चली जाओ ना। अरे नहीं, मेरी बहन बीमार है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे माफ करना। वो आदमी बहुत अमीर है, बहुत पैसे देगा। देखो मेरी जान, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसे हैं। चलो मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के पास। अब मैं क्या कहूँगी मिस्टर विदात से नजर, उसको गोली लगी है। अरे वो तुम्हें गाड़ी में लेकर जाएंगे और छोड़ भी जाएंगे। क्या नाम लिया तुमने? विदात बोला? विदात, विदात नाम है। हाँ, तुम कह रही हो कि वो जख्मी है? हाँ। अरे नजर, चली जाओ ना प्लीज। ठीक है फिर, तुम यहीं रुको। चली जाओ ना। चलो देख के आते हैं कि ये विदात भी ताहिर जितना बेज़मीर है। ये अंडा खत्म करो। खत्म करो, लेकिन ये तो नहीं कहा कौन खत्म करेगा। चैनक बहुत गर्म है, मेरे ख्याल से उन्हें निकले हुए सिर्फ 10 ही मिनट हुए होंगे। क्या ऐसा हो सकता है उन्हें मिल गया हो? कहीं विदात का कोई आदमी तो नहीं है पुलिस में? फजूल बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
यहाँ की पुलिस में कोई घटिया नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर किसने इत्तला दी होगी? अगर किसी ने मुखबरी की है तो मैं उसको लाजमी पकड़ ही लूंगा। वो बात की बात है, पहले पहाड़ों में देखते हैं, उनके दूर जाने से पहले ढूंढ लेंगे। चलो। नर्स आ गई है विदा साहब। आने दो। ये नई नर्स है, कल कोई और थी। फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह खैर करेगा। मैं भी यही चाहता हूं कि फिर से ना हो। तकलीफ हो तो मुझे बताइएगा। मुझे तकलीफ नहीं होगी। ताहिर ने किया है कि ये? कौन हो तुम? नर्स हूं। वो तो जानता हूं मैं, लेकिन ताहिर ने सबको नहीं बताया होगा कि उसने मुझे मारा है। क्या तुम रिश्तेदार हो ताहिर की? कह सकते हैं। अपनी बीवी को कब लेकर जाएंगे आप? जब ताहिर मुझे वापस देगा। ताहिर के इंतजार को छोड़ो, तुम्हारी बीवी है वो, जाकर उसे ले जाओ। मेरे यकीन करो, मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। अल्लाह सेहतियाबी दे आपको। शुक्रिया तुम्हारा, मिलके अच्छा लगा। इल्मी। जी विदा साहब। पता लगाओ ये नर्स कौन है और कहां से आई है यहाँ, और ये भी कि ताहिर कलीली से क्या ताल्लुक है इसका। ठीक है सर। लड़की, तुम्हें भी सुकून नहीं है। आसिया भाभी फोन दे दे मुझे। मैं नहीं दे सकती, ताहिर ने मुझे सख्ती से मना किया है। ईद मिल गया तो उसने कहा था कि वो खुद कॉल करेगा। आप बताएं मैं क्या करूं, सफाई भी खत्म हो गई है। अगर घर की सफाई हो गई है तो जाओ मदरसे की भी कर दो। हाँ? कुछ नहीं, इस्तांबुल से आकर मुझे वहां की सफाई करनी थी। चलो आओ मेरे साथ, वहां की मिलकर सफाई करके आते हैं। देखो, तुम तो बिल्कुल गांव वाली बन गई हो।
आमीन सुमा आमीन। अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे बाबा। आमीन बेटी, खुश आमदीद। संभल के बाबा, संभल के उठिए। हम यहाँ पर सफाई करने आए थे बाबा। अरे तुम्हारा बाजू जख्मी है बेटी। मैं कर लूंगी। असल में वजह यह है, मैं ईद के हवाले से काफी परेशान हो रही हूँ, इसलिए बार बार ताहिर को कॉल कर रही थी। अरे मेरी बेटी ऐसे नहीं। अरे बाबा आप फिक्र ना करें, मैं इससे ज्यादा काम नहीं करवाऊंगी। हाँ, मैं ज्यादा काम तो नहीं करने दूंगा अपनी बेटी को। मेरे प्यारे बाबा, हाँ। आप जैसे फरिश्ते का भाई कैसे इतना बड़ा शैतान हो सकता है? हाँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, ऐसी बात मेरे मुंह से इतनी आसानी से कैसे निकल सकती है? कल अस्मा ने कहा कि वो बचपन में ईद जैसी ही थी। हो सके तो मुझे माफ कर दें। अस्मा की अम्मी को मारने वाला मेरा चाचा नहीं था, बल्कि सौतेला बाप था। तुमने उस इंसान की बात की जिसका सुन के मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, जब अस्मा की अम्मी को मारा जाता था, क्या आप लोगों ने कभी कुछ नहीं किया? नहीं, अगर चच्ची शौहर के नाम पे खामोश ना रहती तो शायद हम उनकी भी मदद करते, जैसे आज तुम्हारी कर रहे हैं। क्या वो भी वेदांत जैसा नफसियाती था? नहीं, वो बेटी का दुश्मन था। उसके शौहर को बेटी नहीं चाहिए थी। लड़का होता तो सब ठीक था, कहता था बेटी पे पैसे क्यों लगाऊं मैं। हजरत उमर ने एक महफिल में कहा कि जाहिलियत के जमाने में जो किया जाता था उसमें एक बात याद करके हंसता हूं और दूसरी जब याद आती है तो रो पड़ता हूं। आसपास वालों ने कहा, या उमर क्या बातें हैं वो? फिर उन्होंने हंसकर ये बात कही कि सुबह हम हलवे के बुत बनाकर रात तक पूछते थे और रात को भूख लगने पर खा लेते थे। उन्होंने पूछा कि आप रोते किस बात पे थे? उन्होंने कहा कि हम बेटियों को जिंदा दफना देते थे। इस सोच पे मैं हमेशा रो पड़ता हूं। क्या वो वाकई दफनाते थे? नहीं मेरी बेटी, ऐसा नहीं, लेकिन लोगों ने इस बात को गलत अंदाज में समझ लिया। फिर रहमतुल आलमीन ने क्या अंदाज अपनाया? उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को अपने कांधे पे सारी महफिल में घुमाया, सर का ताज बनाया अपनी प्यारी बेटी को। ये बात तो बिल्कुल सच है बाबा, आपने अपनी बेटी को सर का ताज बना के रखा है। अरे अब क्या करें, अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी जो है। माफ करना बेटी, गालिबन तुम्हारे वालिद अब तक तो फौत हो चुके होंगे, वरना वो इस तशद्दुद की इजाजत ना देते।
मेरे बाप ने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। चल अंदर। मेरे बाबा प्लीज चल। बाबा कहता क्या हूँ, कर चल रहे हो? अंदर। बाबा छोड़ दे मुझे। चल अंदर बाबा, सीधी। ऐसा मत करे बाबा। बाबा 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 इसका अंजाम अच्छा ही होगा। बेशक। आपने ठीक कहा, इसका इनाम ईद है। अरे माशाल्लाह। वो लोग आ गए। ये इस लड़की को अब मैं कैसे बताऊंगा? ये कहाँ है? अभी तक नहीं मिला। क्या वो उस जगह पे नहीं था? तुम ठीक हो? कोई कंधा होता तो बेहतर होता मेरे लिए। यहां नहीं कह सकता कि तुम कंधे पर सर रख के रो लो। घर तक इंतजार कर सकती हो। भाभी, इनकी मदद करें। Sevducağım sevdalı çok sarıştır gel etme sevducağım sevdalı çok sarıştır aleme her gün bahar aşığı yazlar kıştır aleme her gün bahar aşığı yazlar kıştır senin yüreğin kanar benim içimde yaramay güneşe kavuşur bize kavuşmak hara senin yüreğin kanar benim içimde yaramay güneşe kavuşur bize kavuşmak hara. Elbet unutmam seni sen de unutma beni Olan emir hem aylık koynuna sakla beni olan bir hem aylık koynuna sakla beni senin yüreğin kanar benim içimde yaramay güneşe kavuşur bize kavuşmak haram bize kavuşmak haram
बस हम ईद को ढूंढ लेंगे ना? जरूर ढूंढ लेंगे। तुम सच कह रहे हो ना? चलो चले, मीटिंग में शामिल होने का अब तुम्हें भी हक है। कौन सी मीटिंग? तो फिर मैं मीटिंग शुरू कर रहा हूं। क्या मतलब? ईद कहां पर है, उसको कैसे ढूंढना है, उसके बारे में आप लोगों से बात करनी है। चलो सोचें। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है नफीस, तुमने कुछ किया है क्या? ये हमसे मशवरा मांग रहा है? क्या सबसे मशवरा नहीं मांग सकता? अब चलो सोचते हैं, सोचो। मैं कहता हूँ विदात के किसी आदमी को जाकर उठा लेते हैं। अब किसको उठाएंगे भाई? वो नजीब भी उस बच्चे के साथ है। आदमी को ढूंढने की क्या जरूरत, किसी को भी उठा लेंगे। ईशान, वो औरत विदात के बारे में नहीं बताएगी। डराओगे तो बता देगी। मैंने माना कि ईशान बुरी औरत है, लेकिन मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। पता है। सुनो, तुम हाथ मत उठाना, मैं उसके बाल नोच लूंगी। उसका वो हाल करूंगी मैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या वाकई में भाभी? हाँ, तो क्या नहीं कर सकती? जब मैं अपनी पे आऊं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। अरे रुक जाओ, तुम्हारे जहन में क्या है नफीस? उसे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे में पागल हो जाती है, सारी लाइट्स ऑन कर देती है। अगर सोना है तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बंद मत कर, लाइट मत बंद करना प्लीज। जब हमने ईशान को अगवा किया था तो वो लाइट बंद करने की बात पर कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। हाँ, हमारे जाने के बाद बिजली चली गई थी या पता नहीं क्या हुआ था, तो मुस्तफा भाई ने मुझसे जनरेटर मंगवाया था। उसकी क्यों फिक्र है? मर जाने देते उसे। बड़े आए उसकी फिक्र करने वाले। भाभी रुकिए जरा, तुम ये कहना चाह रही हो कि ईशान इस खौफ से लाजिम बोलेगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, जैसा नफीस ने कहा हम वैसा ही करेंगे। या मेरे अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस पागल ताहिर ने किसी की बात मान ली। ओ मेरे खुदाया, अब मेरी ये आंखें क्या क्या देखेंगी।